welcome back to my YouTube channel, and it's Ravneet. And as I said in my last video that in next video we will be talking about GIC, and I am sorry कि ये वीडियो बहुत लेट हो रही है. एक्चुअली मैं बाहर यात्रा पे चला गया था श्री हेमकुंड साहिब. हो सकता है उसका भी कोई व्लॉग अपलोड हो. सो अब हम बात करते हैं हमारी GIC के बारे में. लेट्स बैक टू आवर टॉपिक एंड इट्स GIC. GIC होती क्या है? GIC होता है एक गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट. ये जो एक इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट होता है ये स्पेशली और सिर्फ कनाडा के लिए ही होता है. एंड इट बेसिकली मीन्स शॉर्ट टर्म लिक्विड इन्वेस्टमेंट जो एक स्टूडेंट अपने साथ लेके आता है एक ईयर के लिए. बेसिकली शो करता है कि स्टूडेंट फाइनेंशियली स्टेबल है, वो कनाडा या फिर उसकी किसी भी प्रोविंस के लिए बोझ नहीं है. वो अपने खर्चे अपने काम खुद कर सकता है क्योंकि उसके पास GIC है. एक सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट है जो कि सारा पैसा उस स्टूडेंट को ही मिलेगा उसके कनाडा पहुंचने पर. तो आज हम बात करते हैं किन किन बैंक में, किन किन कैनेडियन बैंक्स में हम अपनी GIC जमा करवा सकते हैं. तो बेसिकली 3 बैंक्स हैं जो फेमस हैं और सब स्टूडेंट्स जानते हैं. एंड इट्स स्कॉशिया बैंक, CIBC एंड ICIC. स्कॉशिया बैंक है वो बहुत फेमस है, CIBC भी है. ICIC को लोग कम प्रेफर करते हैं. तो इस वीडियो में बात करते हैं कि इन तीनों बैंक्स के क्या फीचर्स हैं, क्या चार्जेस होते हैं इनमें. मतलब GIC अगर आप जमा करवा रहा है कोई भी स्टूडेंट, अगर कोई भी स्टूडेंट GIC जमा करवा रहा है तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया हुआ है कि आप इतना करवा सकते हैं, इससे कम नहीं. इससे ज़्यादा अगर आप करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं. तो वो है $10,000 कैनेडियन डॉलर्स. इससे कम आप किसी भी बैंक में अपना GIC जमा नहीं करवा सकते. ये एक पर्टिकुलर रेट है कनाडा का. अब हम बात करते हैं कि इन तीनों बैंक्स में क्या फीचर्स हैं, कितने डॉलर इसमें GIC जमा करवाने के लिए लगते हैं. तो फर्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट स्कॉशिया बैंक. स्कॉशिया बैंक में आप GIC बैंक अराउंड चार्ज करती है $150 जो कि हुआ आपका टोटल हुआ 10,000 प्लस $150 ICIC की फीस. अब हम बात करते हैं ICIC, CIBC और स्कॉशिया बैंक के क्या डिफरेंस है और आपको किस में अपनी GIC जमा करवानी चाहिए. स्कॉशिया बैंक के 1100 ब्रांचेज हैं ऑल ओवर कनाडा. एंड CIBC की हैं 1200 ब्रांचेज हैं ऑल ओवर कनाडा. और अगर हम बात करें ICIC की सिर्फ टोटल 7 ब्रांचेज हैं ऑल ओवर कनाडा. और स्टूडेंट्स अगर इसमें GIC जमा करवाते हैं तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है क्योंकि ये सिर्फ 7 ब्रांचेस का ही है कनाडा में. और दूसरे फीचर्स की हम बात करते हैं तो स्कॉशिया बैंक आपको 0.1% टू 1% तक का इंटरेस्ट देती है आपके GIC अमाउंट पर. और CIBC बैंक आपको 1.25% का इंटरेस्ट देती है आपके GIC अमाउंट पर. और ICIC बैंक आपको 1% का ही इंटरेस्ट देती है आपके $10,000 के अमाउंट पर. और अगली बात करते हैं, जैसे कुछ बच्चे ज़्यादा GIC लेके जाना चाहते हैं अपने साथ तो वो लोग स्कॉशिया बैंक प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि स्कॉशिया बैंक में आप $10,000 टू $50,000 तक का GIC सबमिट करवा सकते हैं. यहाँ पर CIBC थोड़ा लैग करता है. CIBC में आप सिर्फ $10,000 टू $20,000 तक का GIC अमाउंट लेके जा सकते हैं. मैंने कौन से बैंक को प्रेफर किया अपने GIC के लिए तो वो है CIBC बैंक. CIBC बैंक मैंने इसलिए प्रेफर किया क्योंकि उसकी ज़्यादा ब्रांचेज हैं. और CIBC की ज़्यादा ब्रांचेज हैं और CIBC
एक स्टूडेंट फ्रेंडली क्रेडिट कार्ड भी इशू करता है कि जीआईसी भरने के बाद आपको किस तरीके से आपकी जीआईसी रिटर्न मिलती है, किस तरीके से आपको क्या अमाउंट में जीआईसी रिटर्न मिलती है। स्कॉशिया बैंक में आपको स्टार्टिंग में $2,000 रुपीज, एज सेम CIBC में भी $2,000 रुपीज मिलते हैं आपको इनिशियल वैल्यू जब आप कनाडा में लैंड करते हैं और अपना बैंक का प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं। उसके बाद स्कॉशिया बैंक आपको 667 प्लस इंटरेस्ट डॉलर्स आपको देता है, कुछ डेज लाइक 20 डेज, 30 डेज और 60 डेज। ऑन दी अदर हैंड CIBC आपको $1,000 रुपए प्लस इंटरेस्ट हर मंथ। ये एक फैक्टर था जिसके लिए मैंने CIBC को चूज़ किया, क्योंकि वहाँ पे GIC का ज़्यादा बड़ा अमाउंट आपको रिसीव होता है इनिशियल वैल्यू के जस्ट बाद। CIBC एक बहुत ही प्रेफरेबल बैंक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको CIBC को प्रेफर करना है, मैं उसका लिंक और एक कूपन कोड भी डाल दूंगा अगर मुझे मिल गया। उससे आपको $100 क्रेडिट होंगे आपके पास भी और मेरे पास भी। वो एक प्रोमो कोड की तरह है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू लाइक दैट। एंड इसी का प्रोसीजर फॉर्म कंप्लीट करने के बाद और आपको एक इंस्ट्रक्शन शीट मिलती है जिसमें बैंक की डिटेल्स होती हैं कि किस अकाउंट नंबर में कौन सी प्रोविंस में है, और मतलब एक इंस्ट्रक्शन शीट जिसमें सब कुछ दिया होता है जो आपको अपने लोकल बैंक के, जो आपको अपने बैंक में लेके जानी होती है। CIBC मैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, GIC स्टूडेंट के अकाउंट से ही जाती है। GIC का जो अमाउंट होता है वो स्टूडेंट के अकाउंट से ही कट होता है। आपको फॉर्म भरने के बाद एक इंस्ट्रक्शन शीट मिल जाएगी जो आपको अपने लोकल बैंक के पास लेके जानी है। उसी इंस्ट्रक्शन शीट की हेल्प से आपका बैंक वो पेमेंट करेगा, और पेमेंट हो जाने के बाद आपको एक कॉलेज से मेल आएगा। इसमें शायद 18 to 20 आवर्स लग सकते हैं, नेक्स्ट डे भी आपको मेल आ सकता है, एक कंफर्मेशन मेल की आपकी पेमेंट जो है वो बैंक को रिसीव हो चुकी है। उसके बाद जब आपका कंफर्मेशन आ जाएगा तो 1 या 2 दिन बाद आपको एक वेलकम लेटर मिलेगा जिसमें बैंक की सारी डिटेल्स होंगी और आपकी डिटेल्स होंगी। इस वेलकम लेटर के साथ आपको एक इन्वेस्टमेंट लेटर भी मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि आपको आपकी इनिशियल $2,000 की पेमेंट के बाद किस तरीके से और बाकी पेमेंट्स किन हिस्सों में और कितने दिनों बाद मिलेगी। तो ये सब होता है GIC का प्रोसीजर करने में, एंड मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग CIBC से करवाएं, क्योंकि इसके बहुत ही ज़्यादा लोअर एक्सचेंज रेट्स हैं। स्पेशली ये स्टूडेंट्स का बहुत ख्याल रख के इसका अलग ही एक फैक्टर है स्टूडेंट्स के लिए जो कि कनाडा में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। एंड ये था मेरा एक्सपीरियंस अपनी GIC भरने के लिए। मैं अपनी GIC स्विफ्ट कोड के थ्रू भरें, इसमें आपका कुछ 5 से 8 हज़ार रुपये का बचत हो सकती है। स्विफ्ट कोड से सीधा कैनेडियन डॉलर में पेमेंट जाता है, तो ट्राई करिएगा आपका वैसे ही चला जाए। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस अपनी GIC को लेकर। होप कि आप सबको का ऑफर लेटर मिले और आप जल्द से जल्द अपनी फ़ीस और GIC भरें। इन नेक्स्ट वीडियो वील बी टॉकिंग अबाउट माय मेडिकल एग्ज़ाम, जो अब फीस और GIC भरने के बाद का प्रोसीजर होता है वीज़ा फाइलिंग के लिए, और वीज़ा फाइलिंग के लिए भी कुछ बात करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑन माय चैनल, एंड डिस्क्रिप्शन में CIBC का लिंक और मेरी इंस्टाग्राम ID मेंशन है। आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फुल वीडियो।